शायद आप सभी ने सुना ही होगा कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के पास रहकर आश्रम की देखभाल किया करते थे और पढ़ाई भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वरदराज आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वो हंसी का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि बेटा आप यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, अपने घर चले जाइएगा और घर वालों की काम में हेल्प कीजिएगा। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और दुखी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज बहुत सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। गुरुजी भी वरदराज की मेहनत देखकर वरदराज से खुश होकर वरदराज को भरपूर सहयोग करते हैं और कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े और बहुत महान विद्वान बन जाते हैं। अच्छा, इस सच्ची स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या आप बता सकते हैं? और हमें क्या सीखने के लिए मिला, ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं।